बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। टैक्सी ड्राइवर ने अचानक वजीफ़ा पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन क्यों? वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वजह जानने के लिए आपको वीडियो मुकम्मल देखनी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको भी मालूम होगा कि उसने अमल क्यों छोड़ा, उसकी रीज़न क्या थी और आप अगर करना चाहें तो आपके लिए क्या बेस्ट है। उससे पहले एक बात बतला दूं कि हर एक वजीफ़े के अंदर यकीन बहुत ज़्यादा पक्का शर्त है। यानी अगर आपके अंदर यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आपको वो वजीफ़ा कभी फ़ायदा नहीं देगा। मैं अपनी बचपन की सुनाता हूँ कि मैं और मेरी सिस्टर थी, तो हमें रोज़ रात को वालिदा दूध देती थी। तो एक दिन हमें रोज़ाना कहा जाता था कि दूध पी रहे हैं तो उसके साथ दूध पीने की जो दुआ है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु, ये पढ़ लो। रोज़ाना में कहा जाता था। तो एक दिन मैंने और मेरी जो सिस्टर थी, ने कहा क्यों ना हम देखें कि ये दुआ है, इसका तर्जमा क्या है, मैं हमें रोज़ क्यों पढ़वाती हैं और वैसे भी दूध पीने का दिल नहीं करता था। तो हमने दुआ वाली किताब ली, बुक ली, उसके अंदर वो दुआ देखी, उसका तर्जमा देखा तो उसके अंदर लिखा था कि अल्लाह इसमें बरकत दे और हमें ज़्यादा अता कर। तो हमने कहा आगे इससे तंग आए हुए हैं, ऊपर से ये हम तब भी हमसे मुकम्मल नहीं होता, हमसे ख़त्म नहीं होता, रोज़ाना मिलता है कि हम ये दुआ पढ़ते हैं। हमने कहा अब आज से दुआ नहीं पढ़नी। नेक्स्ट नाइट में वालदा दूध लेके आई तो हमने कहा कि हम वालदा ने कहा कि दुआ पढ़ो। हमने कहा दुआ नहीं पढ़नी है, हमने दूध पियेंगे। वालदा ने कहा नहीं पढ़ो दुआ, आप क्यों नहीं पढ़ते हो? हमने कहा नहीं हमने दुआ नहीं पढ़नी, दूध पी लेंगे। लोग उन्होंने थोड़ा सा मारा हमें। तो हमने कहा क्यों, हम आगे हमसे ख़त्म नहीं होता तो हम दुआ पढ़ेंगे तो ये तो ख़त्म ही नहीं होगा, ज़्यादा होता रहेगा। तो ये एक यकीन था कि हम ये पढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से है। तो यही हाल हुआ जो वो टैक्सी ड्राइवर थे उनके साथ, उन्होंने खुद सुनाया और काफ़ी टाइम पहले मैंने उनको ये अमल दिया था। तो मुझे कहने लगे कि मुफ्ती साहब कि मैं बात हुई मेरी उनसे, तो मैंने कहा वजीफ़ा सुनाए, पढ़ें कैसा जा रहा है? तो उन्होंने कहा मुझसे वजीफ़ा पढ़ना मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया भाई, क्या वजह है, फ़ायदा नहीं हुआ? उन्होंने कहा फ़ायदा तो इतना हुआ कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन मसला ये था कि मैं परेशान हो गया था। मैंने कहा परेशानी की फिर क्या बात थी? तो कहने लगे कि मुफ्ती साहब कि आपने जो अमल दिया था, जो मैं इंशाल्लाह भी आपके सामने शेयर करूँगा, आपने भी वो अमल ज़रूर करना है। तो कहते हैं मुझे इतनी राइड्स, इतनी सवारियाँ मिलती थी, मुझे सर खुजाने का टाइम नहीं मिलता था और मैं इतना तंग हो चुका था कि मैं आराम करने का मुझे वक्त नहीं मिलता था। हर वक्त सवारी, घर में हूँ, बाहर हूँ, फ़ारग ही नहीं होता था। तो मैंने ये पढ़ना छोड़ दिया कि भाई मेरे बस का काम नहीं है। अल्लाह ताला मुझे रोज़ी दी जा रही है और उसके बाद मेरे पास बेतहाशा सवारियाँ आती हैं और खूब अल्लाह ताला मुझे रिज़्क़ देता है, लेकिन मैंने अमल करना छोड़ दिया कि मैं अब ज़्यादा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस अमल के बाद आप भी अगर रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, आप अगर माल की वजह से परेशान हैं, दौलत की वजह से परेशान हैं, तो ये वाला अमल करना शुरू कर दें। अल्लाह पाक इतना अता करेगा कि बंदा खुद ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि बस मेरे रब अब मुझे और ज़रूरत नहीं है। इतना इसका फ़ायदा है। तो आप भी इसी यकीन के साथ, एतमाद के साथ ये वजीफ़ा करना शुरू कीजिए जो उन टैक्सी ड्राइवर ने किया था। कौन सा वजीफ़ा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मैंने उनसे कहा था कि जब घर से आप निकलने लगे, घर से निकलते निकलते आपने ये पढ़ना शुरू कर देना है। अपनी टैक्सी में बैठते तक आप कम से कम एक तस्बीह इसकी पढ़ लीजिए और दिन भर आपको याद करते रहें। उनको मैंने याद करवाया भी। तो मैंने कहा दिन भर आप इसको जितना आप पढ़ना चाहें आप इसको पढ़ते रहें। तो वो आप भी अमल कीजिए। अगर आपको रिज़्क़ की ज़रूरत है, माल की ज़रूरत है, ख़वातीन घर के अंदर, मर्द हज़रात बाहर कर सकते हैं, जॉब पे जाते हुए कर सकते हैं, कारोबार में जाते हुए कर सकते हैं। अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। कम से कम रोज़ाना एक तस्बीह इसकी आप पढ़ लें। रब की ज़ात इतना अता करेगी, फिर कभी आपको एक पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।